हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग हब पर। तो आज आपके लिए लेके आए नई क्लास भारत में वनों का इतिहास। भारत में वनों का इतिहास। जो वनों का इतिहास है, शुरुआत उत्तराखंड से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो 1826 में जो है 1826 में ट्रेल ने जो तराई अवर क्षेत्र था वहां पर क्या कर दिया, साल के वृक्षों पर कटाई से रोक लगा दी, साल के वृक्षों पर। और इसके बाद जो 1856 में जो रैमजे ने जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद 1861 में ये वन बंदोबस्त होता है। ये उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम होता है, उत्तराखंड में पहली बार। ये 1861 में वन बंदोबस्त होता है, उत्तराखंड में पहली बार होता है। और जो ये वन बंदोबस्त होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जर्मन होता है, जर्मन विशेषज्ञ, जर्मन से एक विशेषज्ञ बुलाया जाता है जो जिसे इसका पता रहता है। उसका नाम था डिटरिच वेंडिस। तो ये वन बंदोबस्त होता क्या, इसके तहत भूमि को जो जितने भी जंगल है, जितने भी वन है इनको मापा जाता है। तो इनको मापा जाता है तो इसके लिए बुलाया जाता है डिटरिच वेंडिस को। और इन्हें ही इंडिया में फॉरेस्ट्री का जनक कहा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट्री का जनक इन्हीं को कहा जाता है, डिटरिच वेंडिस को। और इसके बाद 1864 में वन विभाग का गठन किया जाता है, 1864 में। और 1865 में प्रथम वन अधिनियम पारित किया जाता है, 1865 में। और 1868 में कुमाऊं वन विभाग का गठन होता है। और जो कुमाऊं वन विभाग का गठन होता है, इसके जो संरक्षक होते हैं, कुमाऊं वन विभाग के संरक्षक होते हैं पियर्सन। कुमाऊं जो है वन विभाग का गठन होता है और इसके संरक्षक कौन होते हैं? पियर्सन होते हैं 1868 में। इसके बाद 1869 में गढ़वाल वन विभाग का गठन होता है और इसके संरक्षक कौन होते हैं? इसके संरक्षक होते हैं रैमजे होते हैं। और 1885 में जो टिहरी रियासत थी, यहाँ पर टिहरी वन विभाग का गठन किया जाता है। और जो इसके जो संरक्षक थे वो थे केशवानंद। 1885 में टिहरी वन विभाग का गठन होता है और इसके संरक्षक केशवानंद। और इसके बाद 1878 में अखिल भारतीय वन अधिनियम बनता है। इसके तहत जो है वनों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं संरक्षित वन और एक आरक्षित वन। 1878 में जो है 1878 में ये अखिल भारतीय वन अधिनियम बनता है। इसके तहत जो वनों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है संरक्षित वन, एक होता है आरक्षित वन। तो जो संरक्षित वन है, इसमें जो इस वनों में जो एंट्री से बिल्कुल, इस वन में जो एंट्री थी वो बिल्कुल मना थी। इस जंगलों में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और जो आरक्षित वन थे, इसमें एंट्री केवल परमिशन के आधार पर, परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी इन जंगलों में हम जा सकते थे। और इसके बाद 1894 में भारत में प्रथम वन नीति लाई गई। और इसके तहत जो है अंग्रेजों ने सभी वन जो है अपने कब्जे में ले लिए। 1894 में जो प्रथम वन नीति आई, इसके तहत अंग्रेजों ने सभी वन अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में वनों की स्थिति, भारत या उत्तराखंड में। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले 1952 में
स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आती है। प्रथम वन 1952 में भारत की प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आती है। और इसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है। 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आती है और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है। और इसके बाद जो है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित होता है। वन संरक्षण अधिनियम पारित होता है 1980 में। और इसके बाद 1981 में जो है देहरादून में 1981 में देहरादून में FSI की स्थापना होती है। FSI की स्थापना होती है। FSI जो है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। ये कहाँ है? देहरादून में। स्थापना 1981 में होती है। इसका जो कार्य क्या है? इसका कार्य है फॉरेस्ट की रिपोर्ट देना कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है। तो इन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी? पहली रिपोर्ट दी थी 1987 में। पहली रिपोर्ट दी 1987 में पहली रिपोर्ट दी। और जो रिपोर्ट देते हैं ये प्रत्येक 2 साल में अपनी रिपोर्ट देते हैं। प्रत्येक 2 साल में अपनी रिपोर्ट देते हैं FSI जो है। और जो देहरादून है इसको क्या बोलते हैं? देहरादून को फॉरेस्ट सिटी भी कहा जाता है। देहरादून को फॉरेस्ट सिटी भी कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। एक है FRI। ये भी कहाँ है? ये भी देहरादून में है। गठन होता है इसका 1906 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में है। इसमें होता क्या है? इसमें फॉरेस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च होती है। जो इसमें जैसे फॉरेस्ट्री से कोई PhD करता है तो वो कहाँ से करेगा? FRI से करेगा। और इसके अलावा एक है CASFOS, सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। ये भी हमारा कहाँ है? ये भी देहरादून में ही है। सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। इसकी जो स्थापना है वो होती है 1982 में। तो इसका कार्य क्या है? CASFOS। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो विभिन्न राज्यों में सिविल सेवा परीक्षाएं होती है उसमें जो कोई अपना फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट चुनता है अपना, तो उसमें यहाँ पर उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। जो सिविल सर्विस जैसे उत्तराखंड PCS के थ्रू कोई आएगा और वो अपना फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट चुनता है अपना, जैसे DFO हो गया। तो जो स्टेट का हर ओवरऑल इंडिया में हर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उन्हें जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उनकी जो ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है। DF हो गया, रेंजर हो गया, इन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है। CASFOS ये देहरादून में स्थापना 1982 में होती है। और इसके आगे देखते हैं
IGNFA, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना 1938 में होती है। और ये भी कहाँ है, ये भी देहरादून में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये भी कहाँ है, ये भी देहरादून में है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, एक होता है IAS, एक होता है IPS और एक होता है IFS। तो जो IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में। जैसे IAS है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में। IPS है, इनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। और जो IFS होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून कहाँ होती है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होती है। और इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे एक है UFTA, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी, इसकी जो स्थापना 1978 में होती है। और ये कहाँ है, ये हल्द्वानी में है, ये देहरादून में नहीं है, ये है हल्द्वानी में। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो हमारे उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होते हैं छोटे पोस्ट पे, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ अभी, फॉरेस्ट गार्ड, इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ होगी, UFTA उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी में। फॉरेस्ट गार्ड हो गया और फॉरेस्टर हो गया, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर आती है। लेकिन जो रेंजर था, रेंजर हो गया, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, इनकी ट्रेनिंग होगी हमारी जो ये सेंट्रल एकेडमी सर्विसेज था उत्तराखंड का, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर होगी। तो ये उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हो गया। और इसके आगे एक देखते हैं, एक है WII, वर्ल्ड, एक है WII, इसकी स्থাপना है 1982 में होती है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो 1982 में होती है। और ये भी कहाँ है, ये भी देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव, इन पर जो है रिसर्च करना हो, उसके लिए इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ है, ये भी देहरादून में। तो ये हमने अभी इतने इंस्टीट्यूट पढ़े, इसमें ये इससे अलग अलग रिलेटेड है सारे, इसमें ट्रेनिंग की जाती है। तो ये इंडिया के अधिकतर जो इंडिया के सारे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ये सभी कहाँ है, ये सभी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के कहाँ है, देहरादून में, ये देहरादून में है। अब इसके आगे देखते हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये 2021 की है, 2021 की, ये थी 17वीं रिपोर्ट थी फॉरेस्ट 2021 की। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट ये देता कौन है, ये देता है FSI, अभी पढ़ा था हमने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके अनुसार जो है उत्तराखंड में जो 2019 में था, 19 में उत्तराखंड में
24,303 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन थे उत्तराखंड में, और 21 में कितने 24,305। तो वृद्धि कितनी हुई 2 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है उत्तराखंड में 2 साल में। तो कितने हैं 2021 के अनुसार 24,305 वर्ग किलोमीटर। और जो ये वन है और ट्री कवर्ड एरिया कितना था 2019 में 841 था, और 21 में कितना है 1001 किलोमीटर स्क्वायर। ये 19 में था और ये 21 में। ट्री कवर्ड एरिया, तो ट्री कवर्ड एरिया 19 से 21 तक कितनी वृद्धि कितनी होती है, तो ये वृद्धि है 160 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है 2019 से 21 के बीच। ये ट्री और टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, टोटल मतलब ट्री कवर्ड भी और जो हमारे एक्चुअल में हमारे जो वन है, तो कितने ये टोटल, ये है टोटल 25,306 किलोमीटर स्क्वायर। कितने हैं 25,000, 24,000 तो ये हमारे वन है, 24,305 किलोमीटर स्क्वायर हमारे वन है, और ट्री कवर्ड कितना है 1,001 ट्री कवर्ड है। तो कितने हो गए 25,306 किलोमीटर स्क्वायर हमारे टोटल वन है। इसके बाद देखते हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड में वन है, ये 2021 के अनुसार है। 2021 के अनुसार जो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड में वन है, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा पौड़ी में है। और जो पौड़ी में है ये 2019 में भी यही था और 21 में भी यही है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है पौड़ी में, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली और उसके बाद पिथौरागढ़। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है पौड़ी में, और सबसे कम कहाँ है उधमसिंह नगर में। क्षेत्रफल के सबसे कम वन सबसे कम कहाँ है उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद रुद्रप्रयाग। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है पौड़ी, सबसे कम कहाँ है उधमसिंह नगर। अब देखते हैं प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर वन है सबसे ज्यादा कहाँ है नैनीताल में, ये नैनीताल में सबसे ज्यादा है, और उधमसिंह नगर में सबसे कम है। सबसे कम उधमसिंह नगर में और सबसे ज्यादा नैनीताल में परसेंटेज के आधार पर है। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है उधमसिंह नगर में, सबसे कम वृद्धि या कमी, तो ये कहाँ हुई है, ये हुई है उधमसिंह नगर में। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म करते ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें अब जो उत्तराखंड में वन आंदोलन है, वन आंदोलन उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।